डियर स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करते हैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में क्लास 10th इंग्लिश का 2024 का जो सेट नंबर 4 है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पीछे मैंने सेट 3 तक पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है। यदि अभी तक आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाकर जरूर देखिएगा। यदि आप इंग्लिश के पेपर में 95 प्लस स्कोर करना चाहते हैं तो 2024 के जितने भी सेट हैं, सर कितने सेट हैं बाबू, टोटल 7 सेट हैं। यदि इन सातों सेट को आपने अच्छे से तैयार कर लिया, फिर आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं 2025 के एग्जाम में कम से कम समय में। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस 2024 के इन सातों सेट को कवर कर लीजिए और एग्जाम में चले जाइए। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 3 सेट को कंप्लीट कर दिया है, आपका चौथा सेट चल रहा है और जल्द से जल्द 3 सेट को कंप्लीट कर दूंगा ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आपको इधर उधर कहीं खोजना ना पड़े। मैं इसी तरह सभी सब्जेक्ट का अनुसार पेपर सॉल्यूशन करा दिया हूं, आप जाके चैनल के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं और सभी सब्जेक्ट में 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग पार्ट ए को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पार्ट ए में आपको 20 वोकैबुलरी प्रश्न मिलेंगे और बहुत आसान होते हैं इंग्लिश का। ये जो भी 20 वोकैबुलरी प्रश्न होते हैं, ध्यान से देखिएगा, मैं एक एक का ट्रिक बताऊंगा कैसे मतलब नंबर गेन करना है। ठीक है, बिना पढ़े हुए आप कैसे नंबर गेन करना है इन 20 वोकैबुलरी प्रश्न में। ठीक है, चलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले आपका प्रश्न 1 से 3 तक क्या करें, 1 से 3 तक दिया है, क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक आपको एक पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और इससे आपको 3 प्रश्न पूछेगा। ठीक है, इस पैसेज को आप ध्यान से पढ़िए, इससे रिलेटेड आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा और बहुत आसान होते हैं तीनों क्वेश्चन। इसी से यदि आपने इसको ध्यान से पढ़ लिया तो इसी से वो तीनों क्वेश्चन रहेंगे, आप आसानी से 3 नंबर पा सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे करते हैं पहले ध्यान से पढ़िएगा इसको। ठीक है, लिखा है कि read the following passage carefully and choose the correct option to answer the question that follow। ठीक है, इस पैसेज को ध्यान पूर्वक पढ़ना है और जो नीचे दिए गए क्वेश्चन का करना है, राइट आंसर को चूज करना है। ठीक है, चलिए ध्यान से पढ़िएगा इस पैसेज को। लिखा है कि अकबर वाज अ बॉय ऑफ 13 when he became the king of Delhi। At the time when Akbar was born, Humayun, his father, was a wanderer in Sindh because he when Akbar was had been यहाँ से Sindh because he had been defeated by Sher Shah। When Akbar was only 1 year old, he was taken away from his parents and was brought up in Persia by Bairam Khan। Akbar came back to India with Humayun soon his father died। Even as a young man, Akbar looked like a king. He was about 5 feet 7 inches tall and had a strong body, a broad chest and long arms. He liked riding and spent a lot, a lot, a lot of time on horseback। ठीक है, तो इस तरफ से पहले आपको ध्यान पूर्वक इस पैसेज को पढ़ लेना है। अब एक एक प्रश्न का उत्तर इसी से मैं खोज कर दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है कि वाई डिड अकबर बिकम द किंग ऑफ दिल्ली इन सच ए यंग एज। ठीक है, जो अकबर थे वो मतलब जवानी में ही राजा क्यों बन गए। ठीक है ना, तो इसका इसका ऑप्शन 4 में स्कोर होगा ए ही वाज ऑर्फन, ही वाज ए डिपेंडेंट, ही वाज ए इंटेलिजेंट या ही लॉस्ट हिज फादर। ठीक है, तो अभी आपने ऊपर पढ़ा कि उन्होंने क्या किया, अपने फादर को खो दिया था। जब वो आए तो उसके फादर क्या मर गए थे। ठीक है, मतलब मृत्यु हो गई थी, तो इसलिए क्या किया गया, उनको राजा बना दिया गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ही लॉस्ट हिज फादर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान पूर्वक पढ़े होंगे तो सबका आंसर आप दे सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है कि व्हाट डिड अकबर लाइक। अकबर को क्या पसंद था। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्लेइंग विथ हिज चूज फ्रेंड्स, राइडिंग या चेस। ठीक है, तो अभी आपने यहाँ पढ़ा है, लेकिन ध्यान से पढ़ेगा कि ही लाइक्ड राइडिंग। ठीक है, ही लाइक्ड राइडिंग, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, राइडिंग। ठीक है, देखिए कितना आसान, एकदम आसानी पूर्वक आप 3 नंबर लेके जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि विच वर्ड इन द पैसेज इज अपोजिट ऑफ नारो। ठीक है, नारो का आपको अपोजिट बताना है, वंडरर, ब्रोड या लिटिल या स्पेयर। ठीक है, तो जो नारो है इसका जो अपोजिट वर्ड होता है वो ब्रोड होता है। क्या होता है, ब्रोड होता है, ब्रोड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, आशा करते हैं कि तीनों प्रश्न क्लियर हो गए होंगे। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर 4 से 8, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। ठीक ना, मतलब आपको 4 से 8 जो प्रश्न दिए गए हैं, इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन को क्या करना है, चूज करना है। ठीक है, इसमें चौथा प्रश्न है, स्टूडेंट्स हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर। ठीक है, बिफोर द टीचर, स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर, विल इंटर, हैज इंटर्ड, इंटर्ड या इंटर्स। ठीक ना, इंटर्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन स्टूडेंट हैव लेफ्ट द क्लासरूम बिफोर द टीचर इंटर्ड। ऑप्शन नंबर सी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि इफ यू वांट, ध्यान से पढ़िएगा, इफ यू वांट समथिंग मोर, यू आर डिससेटिस्फैक्टरी, डिससेटिफाइंग, डिससेटिफाइड या डिससेटिस्फैक्शन। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा, इफ यू वांट समथिंग मोर, यू आर डिससेटिस्फैक्टरी, डिससेटिस्फाइंग या डिससेटिस्फाइड या डिससेटिफिकेशन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, डिससेटिस्फाइड। क्या हो जाएगा, डिससेटिस्फाइड, यहाँ पे भर देंगे तो बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं इसके अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न ध्यान से पड़ेगा, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न आपका है कि रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। ये जो आपको वर्ड दिया गया है, इसको क्या करना है, इसको क्या करना है, आपको रीअरेंज करना है और इस प्रकार रीअरेंज करना है उससे कुछ मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए, मतलब मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाए। ठीक है, तो आपका वर्ड क्या दिया, वर्क, देयर, डन, विल, दे, हैव, व्हाई, नॉट। ठीक है, तो इस चारों ऑप्शन से करेक्ट क्या हो जाएगा, व्हाई दे विल हैव नॉट डन देयर वर्क, व्हाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क, why have they not will done their work, why their work they will have not done। ठीक है, तो ध्यान समझिएगा, आप जानते हैं कि जो WHI फैमिली होते हैं, मतलब वाई, वेन, हाउ, वेयर, इन सब के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। ठीक है, देखिए वहां पर वाई के बाद जस्ट क्या आ गया है, सब्जेक्ट आ गया है, तो बिल्कुल करेक्ट, गलत हो जाए, क्या हो जाएगा, गलत हो जाए, क्योंकि जो WHI फैमिली होते हैं उनके बाद क्या होना चाहिए, क्या आना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दे क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, देखिएगा, वाई विल, देखिएगा वाई के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ गया। ठीक है, हेल्पिंग, वाई विल दे नॉट हैव डन देयर वर्क, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिस स्पेल्ड। ठीक है, इसे बताना है कौन सा वर्ड है जो मिस, मतलब गलत है। ठीक है, कमांडर, कमांडेंट या कमर्शियल या कमिश्नर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, कमांडेंट। ठीक है, कमांडेंट। ठीक है, तो ये क्या है, इसका मिसस्पेल्ड मीनिंग है। ठीक है, गलत है। ठीक है, इस तरह अब अगले प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि बॉयज वेयर जंपिंग, बॉयज वेयर जंपिंग द पॉन्ड, इन, यहाँ पे इन भरा जाएगा या बिटवीन भरा जाएगा या अपॉन भरा जाएगा या इनटू भरा जाएगा। ठीक है, तो बॉय वेयर जंपिंग इनटू द पॉन्ड, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 से 10 है, 9 से 10 है, रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। ठीक है, इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और 9 और 10 प्रश्न का उत्तर चूज करना है। ठीक है, तो चलिए पर ध्यान पूर्वक पढ़ लेते हैं। ठीक है, यदि आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे तो इसका भी उत्तर मिल जाएगा इसी पैसेज में। ठीक है, सो in order not to shake their writers' faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to answer it, he needed something more than goodwill, ink, and paper. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and 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 several friends of his were obliged to give something for act of कैरेक्टी। ठीक ना, चैरिटी। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान से इसको
पढ़ना था इस पैसेज को। अब इसके प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। पहला इसका 9वां प्रश्न है कि द पोस्टमास्टर एंसर्ड द लेटर। पहला ऑप्शन है ही एज ही वाज अ गुड फ्रेंड फॉर ऑफ द राइटर। ठीक। दूसरा ऑप्शन है एज ही वाज ड्यूटीफुल। ठीक है ना, ड्यूटीफुल ही एज ही डिड नॉट वांट टू हेल्प द राइटर इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। ठीक है, तो जो इम्प्लाइज था जो पोस्टमास्टर था उसने क्या किया, लेंचो के पत्र का जवाब दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो यदि वह जवाब नहीं देता तो जो लेंचो का भगवान के प्रति विश्वास था क्या होता है, टूट जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर डी, इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पड़ेगा। अगला प्रश्न है कि हु इज द राइटर डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ। हु इज द राइटर डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में राइटर किसको, मतलब किसके बारे में बताना चाहता है। ठीक है, जीएल फ्यूंट्स, द पोस्टमास्टर, लेंचो या पोस्टमैन। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेंचो के बारे में। ठीक है, लेंचो के बारे में डिस्क्राइब करना चाहता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह केवल इस वीडियो में हम लोग केवल 10 वैकल्पिक प्रश्न बनते हैं। बाकी जो आपके 10 वैकल्पिक प्रश्न बच रहे हैं उसको मैं अगले वीडियो में कवर करा दूंगा।